तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हिंदी की बेहतरीन कहानी जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो हेडफोन लगा लीजिए और बैठ जाइए मेरी कहानी सुनने के लिए। चींटी रानी बड़ी सयानी। एक जगह चींटियों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। बारिश का मौसम आया और उनके सारे घर पानी में डूब गए। तो उनकी रानी ने एक सुरक्षित जगह जाने का सोचा जहाँ थोड़ी ऊंचाई हो और वो डूब ना पाए। तो वो सारे चींटियां ऊंचे स्थान की तरफ चलने लगे, पर बारिश की वजह से वो चढ़ाई पे चल नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा फिसलन थी। तो उनमें से एक छोटी चींटी ने बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम इस बारिश से बच सकते हैं। तो सारी चींटियों ने पूछा, बताओ बताओ। तो उसने बोला कि हम एक ऊंचे से पेड़ पे चले जाते हैं, वहाँ हमें बूंदे नहीं पड़ेंगे, वहाँ हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और जब बारिश रुकेंगी तो हम वापस अपने घर आ जाएंगे। छोटी चींटी ने बोला। सभी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और सारी चींटियां पेड़ की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो गई तो सारी चींटियां पेड़ से नीचे आई और अपने घर में चली गई। तो उन सब चींटियों ने सोचा कि जिस चींटी ने हमें बचाया हम उस चींटी को छोटी रानी बना देते हैं, वो हमारे आगे भी काम आ सकती है और वो रानी की मदद भी कर लेगी। तो सारी चींटियों ने एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि वो छोटी चींटी अब छोटी रानी बुलाई जाएगी। यह खबर सुन के वह चींटी बहुत खुश हो गई और झूमने लगी। उसका वहाँ बहुत नाम हो गया था और जब भी कोई परिस्थिति आन पड़ती तो झट से वो एक तरकीब निकालती और सारी समस्या सुलझ जाती। उनमें से एक चींटी को उससे जलन होने लगी तो उसने सोचा कि मैं इसका नाम कैसे गिराऊं और इसको नीचा कैसे दिखाऊं ताकि इसका नाम खराब हो जाए और सारे मुझे एक छोटी रानी बना दे। पर उसने सोचा कि मैं इसका नाम तो गिरवा दूंगी, पर मैं अपने आप को छोटी रानी कैसे बनाऊंगी। तो वो एक योजना बनाने लगी। तो उसने सोचा कि जब सारी चींटियां बाहर जाएंगी तो मैं छुपके से चींटों को बुलाऊंगी और सारा खाना चट करवा दूंगी और थोड़ा सा खाना छुपा दूंगी, क्योंकि जब सब बाहर जाते हैं तो वो छोटी रानी को ही खाने की देखभाल करने के लिए बोलते हैं। तो अगले दिन ही सारी चींटियां खाने की तलाश में बाहर चली गई और छोटी रानी घर में खाने का ध्यान रख रही थी। कुछ देर बाद छोटी रानी थक गई तो वो आराम करने के लिए खाने के साथ वाले कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वो चींटी आई और सारे चींटों से खाना चट करवा दिया और थोड़ा खाना छुपा दिया। जब सारे वापस आए तो वो हैरान हो गया कि पूरा खाना गायब है और छोटी रानी आराम कर रही है। रानी को ये देख के बहुत गुस्सा आया और वो छोटी रानी के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही रानी छोटी रानी के कमरे में आई, उसने उससे गुस्से से पूछा कि सारा खाना कहाँ गया? तुमने क्या उनकी ढंग से देखभाल नहीं की थी और तुम यहाँ आराम क्यों कर रहे हो? देखो वह सारा खाना चट हो गया है। छोटी रानी हैरानी से बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत देर से खाने का ध्यान रख रही थी, बस थोड़ी थक गई थी तो बस कमरे में लेटने आई थी और मैं थोड़ी देर में वापस देखने जा नहीं वाली थी। तो रानी ने बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? ये हमारी 2 महीने की बचत से जो खाना था वो है। हम धीरे धीरे करके खाना इकट्ठा करते हैं ताकि हम सर्दियों में खाना खा सके और एक ही बार में तुमने सारा खाना खा लिया, ये बहुत बुरी बात है। खाना खाने से तुम मांग लेती, ऐसे चुराने का क्या मतलब बना? तो छोटी रानी बोली कि मैंने नहीं चुराया, मैं तो देखभाल कर रही थी, बस आराम करने के लिए आई थी। गुस्सा होकर सारी चींटियां वहां से चली गई और वो चींटी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अब मैं इनको बता दूंगी कि खाना कहाँ छुपा है, क्योंकि इनको तो नहीं पता ना कि मैंने खाना छुपाया है। और वो रानी से कहने लगी, रानी मुझे लगता है आसपास ही कहीं होगा, हम ढूंढते, क्या पता कोई ले गया हो, या फिर जब छोटी रानी आराम कर रही हो तो कोई पीछे से ले गया हो। मैं ना बहुत समझदार हूँ, मुझे सब पता है वो लापरवाह है, आप ना मुझे छोटी रानी बना दो तो मैं उससे अच्छा काम करूंगी। रानी उसकी बात ना सुनते हुए आगे बढ़ पड़ी। तो कुछ देर बाद वो चींटों के पास गई और बोला, चींटो जो तुमने खाना छुपाया था ना वो जल्दी से मुझे दे दो, तुमने वादा किया था कि तुम दे दोगे। तो चींटों ने बोला, कौन सा खाना? हमें नहीं पता कौन सा खाना कह रहे हो। अरे देखो ये कौन सा खाना कह रही है, गंदी चींटी आ गई तंग करने में, अपनी मेहनत से खाना बचाया है हमने, हम क्यों दे तुम्हें? उस चींटी ने उनको बहुत समझाया पर वो ना माने और उसको भगा दिया। उसके बाद वो रोने लगी और छोटी रानी के पास गई। छोटी रानी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और जो भी उसने योजना बनाई थी सारी बता दी। पीछे से रानी ने सारी बातें सुन ली और वो बहुत क्रोधित होके उस चींटी से बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? उसको नीचा दिखाने के लिए तुम्हें हम अपने झुंड से अलग कर देंगे।
तो उसने उनसे रोते हुए माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। बस उन चींटियों ने खाना लिया है, उनसे ले आओ तो सारा खाना वापस आ जाएगा। तो रानी सोचने लगी, ये चींटे तो बहुत समझदार हैं, इनको हम तो नहीं हरा सकते, पर मैं अपनी अगर लाल चींटियों और दोस्त को बुलाऊं तो वो उनको मार मार के भगा देंगे और हमें सारा खाना मिल जाएगा। तो उसने लाल चींटियों को फ़ोन किया। रानी ने सारी बात लाल चींटी को बताई। कुछ ही देर में लाल चींटियां भी आ गई। सारी चींटियां क्रोधित होकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। जब वो चींटों के घर के पास पहुंचे तो वो चींटी उनके घर के पास गई और बोली, प्लीज खाना वापस दे दो, प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज वापस दे दो। तो उन चींटियों ने बोला, अरे वापस आ गई गंदी चींटी, चल भाग। उसके बाद लाल चींटियों ने उन पे हमला कर दिया। वो किसी के पेट पे काट ली तो किसी के सिर पे, किसी की कमर पे तो किसी के हाथ पे। सारे चींटियों लगे आउ आउच 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 और सारे चींटियां वहां से भाग गए और उनको उनका खाना वापस मिल गया। तो लाल चींटियों ने चींटों को धमकाते हुए बोला, 20% ज्यादा खाना देना पड़ेगा, तुमने 10% खा लिया। तो चींटों ने बोला, अरे अरे मत मारो, हम तुम्हें 30% देंगे, बस जाओ जाओ मत मारो। तो कुछ घंटे बाद चींटों ने सारा खाने के साथ 30% और खाना दे दिया। अब सारी चींटियों के पास बहुत सारा खाना हो गया था और वो सारी सर्दियाँ आराम से खाना खा पाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।